इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब नौ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 विबंधन यानी एस्टॉपल और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें धारा 115 की जगह 121 कर दी गई है। अब एस्टॉपल क्या चीज है, विबंधन क्या है? तो विबंधन में जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा द्वारा, अपनी घोषणा कार्य या कार्यलोप द्वारा दूसरे व्यक्ति को साक्ष्य या विश्वास दिलाया है या विश्वास कर लेने दिया है कि यह बात सत्य है और इसे विश्वास पर उस व्यक्ति ने कार्य किया है, तो बाद में उस व्यक्ति को जो ऐसा विश्वास कराया है, कर लेने दिया है, तो उस व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को या उससे उसके उत्तराधिकारी को उस ओर से उस बात का प्रत्याख्यापन नहीं करने दिया जाएगा कि यह बात ऐसी नहीं थी। अर्थात दूसरे शब्दों में समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि यह बात ऐसी है, यह चीज ऐसी है, यह प्रॉपर्टी ऐसी है, और वह दूसरा व्यक्ति जिसको विश्वास दिलाता है वह व्यक्ति वो मान लेता है हाँ जैसा इसने कहा है वह बात ऐसी होगी, और उस आधार पे उसने कुछ कार्य किया है, अपने हित के प्रतिकूल, हित के अनुकूल कोई कार्य किया, और तब उस व्यक्ति को किसी अब दूसरी बात पे बाद में उस व्यक्ति को जिसने विश्वास दिलाया है, तो उस व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को या उसके उत्तराधिकारी को यह कहने से रोक दिया जाएगा कि वह बात ऐसी नहीं अब ऐसी है। एक समय में कोई बात कहा, अब कोई बात कह रहा है, तो उसको एस्टॉपल जो है सेक्शन 121 सेक्शन 115 इसको रोकती, निबंधन करती कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके 3 पॉइंट है। देखिए, कोई व्यक्ति यह विश्वास दिलाता है कि यह बात ऐसी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा व्यक्ति जो है उस पर यकीन करता है, विश्वास करता है, नंबर 2। नंबर 3, उस विश्वास करने के बाद उसने जो है कोई कार्य किया है। तो ये 3 पॉइंट जो है इसके मस्ट है। तीनों पॉइंट जब होते हैं तभी विबंधन बनता है। तो विबंधन का सिद्धांत लागू होता है, यानी कोई बात आदमी कहता है और बाद में उस बात से मुकर जाता है, कहता है नहीं इसे बात हमने नहीं कहा था, तो उसको विबंधन कहती है कि इसको एस्टॉपल रोक दिया जाएगा, जो बात कहा था उससे वो मुकर नहीं कर सकता। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 115 और अब नई अधिनियम में 121 धारा में इसका प्रावधान है। जैसे दृष्टांत जो है, एक दृष्टांत देते हैं, का साक्ष्य में एक मिथ्या साक्ष्य खा को देता है कि वह अमुक संपत्ति का की है, और खा जो है उसमें विश्वास करके वो जमीन, वह भूमि, वह प्रॉपर्टी खा खरीदता है और उसका मूल्य चुका देता है काकू का। बाद में कहता है, उसके लिए एक दावा दायर करता है कि जो हमने बिल डीड लिखी है, जो हमने सिल डीड लिखी है, जो हमने बैनामा लिखा है, हमको वो हमारी जमीन नहीं थी या हमको उसमें अधिकार नहीं था लिखने का, उसके हम मालिक नहीं थे उस समय जिसमें लिखी गई है। तो अदालत जो है विबंधन जो है 115 धारा उसको विबंधन रोक देगी, एस्टॉपल रोक देगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे करने खा को विश्वास दिलाया कि फला प्रॉपर्टी हमारी है, फला जमीन फला भूमि हमारी है, और
खा ने विश्वास करके वह जमीन खरीद लिया, मूल्य चुकता कर दिया, पैसा दे दिया, लेकिन का को उस प्रॉपर्टी में, उस जमीन में अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में जो है, बाद में उसको अधिकार हो गया इस जमीन का। अब का जो है खा के विरुद्ध वाद लाता है, मुकदमा दायर करता है कि जिस समय जमीन लिखी गई, खा ने जमीन बैनामा जिस दिन कराया था, तो उस समय का को अधिकार नहीं था जमीन बेचने का, क्योंकि का के नाम जमीन नहीं थी। लेकिन बाद में का के नाम जमीन आ गई, तो का जो है अब इस बात से विबंधन रोकती है, का इस बात से मुकर नहीं सकता कि का ने वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो विबंधन का सिद्धांत यहां लागू होता है। तो विबंधन जो है केवल अमुक समय किसी व्यक्ति को अमुक समय जो बात कहता है और उसको बाद में उसको डिनाई करने के लिए उसको उससे पलट जाए कोई बात, तो इससे विबंधन जो है, स्टॉपल जो है, स्टॉपल रोकती है उसको। अब एक है विबंधन। विबंधन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 223 की धारा 121 में ये विबंधन का प्रावधान किया गया है। अब एक विबंधन 115 में है और सीपीसी की एक धारा जो है 11 है, एक 11 धारा, सीपीसी की धारा 11, ये प्रांग न्याय से संबंधित है, रेस जुडिकेटा। प्रांग न्याय, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रांग न्याय, इंग्लिश में रेस जुडिकेटा। तो विबंधन जो है और प्रांग न्याय में अंतर क्या है? क्योंकि प्रांग न्याय भी रोकता है, विबंधन भी रोकती है। तो इसमें अंतर है, विबंधन जो है, विबंधन साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 और नई अब साक्ष्य अधिनियम जो है उसकी धारा 121 से संबंधित है। रेस जुडिकेटा सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी, दीवानी व्यवहार संहिता की धारा 11 से संबंधित है। विबंधन जो है किसी व्यक्ति को जो कोई शास्त्रीय विश्वास दिलाया किसी व्यक्ति को और कार्य करने के लिए दूसरा व्यक्ति प्रेरित हुआ है और कार्य किया है, कार्य के परिणाम स्वरूप बाद में उस व्यक्ति जैसे जिसने विश्वास दिलाया है उस द्वारा डिनाई किया जाता है, अपनी बात दूसरी बदल दी जाती है कि ऐसा उसने प्रत्यापक, ऐसा उसने नहीं कहा था। तो इस अदालत जो है विबंधन के सिद्धांत यहां लागू होगा तो उसको रोक देगी। प्रांग न्याय में रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा जब कोई पक्षकार कोई मुकदमा लड़ चुके और उसका फैसला हो चुका है, अंतिम रूप से उसका फैसला हो चुका, तब वही पक्षकार उसी प्रॉपर्टी के लिए, उसी संपत्ति के लिए वही पक्षकार दूसरा मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होता है, तो वो नहीं कर सकते। वो इसमें विबंधन में पक्षकार को उसी बात को, जो बात कहा है उससे पलटने के लिए मना किया जाता, विबंधन रोकती है। रेस जुडिकेटा में, प्रांग न्याय में अदालत का जो फैसला हुआ है बार बार मुकदमेबाजी करने से रोकती है अदालत। सीपीसी रेस जुडिकेटा जो है धारा 11, वो बार बार मुकदमेबाजी करने से रोकती है। नंबर 3, एक प्रकार से साधारण भाषा में समझ लीजिए, विबंधन जो है पक्षकार का मुंह बंद कर देती है, बोलने से पक्षकार का मुंह बंद कर देती है विबंधन। रेस जुडिकेटा यानी प्रांग न्याय न्यायालय की अधिकारिता समाप्त कर देती है, यानी न्यायालय को अधिकार ही नहीं फिर उसको डिसाइड करने को, उस मुकदमा जो एक बार डिसाइड हो चुका। नंबर 4 समझिए, विबंधन जो है सरकार के विरुद्ध लागू नहीं हो सकता, सरकार के विरुद्ध लागू नहीं होता विबंधन।
रेस जुडिकेटा जो है, प्रांग न्याय जो है, सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है। यानी एक बार मुकदमा फैसला हो चुका तो उसी पक्ष का फिर मुकदमा उसका नहीं हो सकता, सरकार के विरुद्ध लागू होता है। निबंधन जो है आपराधिक मुकदमे में लागू नहीं होता, ये केवल सिविल मामले में लागू होता है निबंधन, जबकि रेस जुडिकेटा आपराधिक और सिविल मामलों दोनों में लागू होता है। जैसे कोई किसी केस का फैसला एक बार हो चुका तो फिर अदालत वही अदालत उसी मामले में फिर फैसला नहीं कर सकती, तो ये आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता निबंधन। और रेस जुडिकेटा जो है आपराधिक और दीवानी यानी सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है। तो अब काइंड्स ऑफ एस्टॉपल यानी विबंधन के भेद, विबंधन के प्रकार, विबंधन कितने प्रकार का होता है, विबंधन किस प्रकार से हो सकता है। तो एक समझिए अभिलेख द्वारा विबंधन। यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय, कोई फैसला एक बार कर दिया गया है और दूसरा जो पक्षकार है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसको सुविधा है, उसको अवसर है कि वह उस मुकदमा कर सकता है, उस जो अदालत का फैसला हुआ है, न्यायालय का फैसला हुआ है, उसके विरुद्ध वो अपील, रिवीजन आदि में जा सकता है उसी अदालत में, लेकिन नहीं गया तो बाद में उसको मना कर दिया जाएगा कि आपके विरुद्ध जो फैसला हुआ था उसको आपने उसका कहीं चैलेंज नहीं किया, कहीं उसको चुनौती नहीं दिया था, तो अब उससे वो आबाद हो जाएगा, उस पर वो लागू होता है। ये अभिलेख द्वारा विबंधन। और दूसरा जो है विलेख द्वारा विबंधन, यानी कोई व्यक्ति कोई दस्तावेज पेश करता है अदालत में, कोई साक्ष्य देता है, लिखित साक्ष्य देता है अदालत में, तो बाद में वो कहता नहीं हमने साक्ष्य नहीं दिया है, ऐसा साक्ष्य नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, तो उसको कहने से रोक दिया जाएगा। ये होता है विलेख द्वारा। तीसरा जो है करार या संविदा द्वारा विबंधन। जो कोई व्यक्ति कोई करार या संविदा करता है तो बाद में वो पलट जाता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया था, तो भी एस्टॉपल विबंधन का सिद्धांत यहां लागू होता है। अब इस मामले में, विबंधन के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है शरद चंद्र बनाम गोपाल चंद लाहा का, जो सियालदह मुंसफ ने वादी का मुकदमा खारिज किया, फिर सत्र न्यायालय ने मुकदमा पलट दिया मुंसफ का, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने सत्र अदालत के यानी जिला जज के आदेश को माना, फिर काउंसिल गया, काउंसिल में आधा माना गया, आधी बात नहीं मानी गई। तो इसकी चर्चा हम कल में करेंगे। तो इसमें एक उम्मीद अली था, उम्मीद अली ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम था आरजू बीबी, दूसरी पत्नी का नाम था अलिफ जान। तो अलिफ जान के एक पुत्र पैदा हुआ पाक जान, और आरजू बीबी के 2, एक लड़की एक लड़का, लड़के का नाम अहमद हुसैन, लड़की का नाम रहीमुन निसा बीबी पुत्री हुई। अलिफ जान के मरने के बाद उम्मीद अली ने 15 फरवरी 1978 को एक पंजीकृत हिबानामा आरजू बीबी के पक्ष में लिख दिया, जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी संपदा का आधा भाग उनको लिख दिया। और 6 अगस्त 1879 को उम्मीद अली की मृत्यु हो गई। बाद में आरजू बीबी ने वो जो संपत्ति हिबानामा थी उसको गिरवी रख दिया। तो इसकी चूंकि ये मामला लंबा है, इसकी चर्चा हम डिटेल में कल करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।